बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मुआलिज डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं वो कौन सी ग़िज़ाएँ उनको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी ऐसी ग़िज़ाएँ जो किसी का ब्लड प्रेशर हाई कर सकती हैं, वो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो सर-ए-फ़हरिस्त चीज़ आती है वो है नमक, यानी जो टेबल साल्ट होता है, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसमें चूँकि सोडियम होता है तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को हाई कर सकता है। ऐसे जो अफराद हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको नमक बहुत कम मिक़दार में इस्तेमाल करना चाहिए, यानी सालन में या अपनी ग़िज़ाओं के अंदर नमक का इस्तेमाल कम हो। और इसकी एक पॉलिसी होती है कि नो एडिड साल्ट, उनको अज़ाफ़ी साल्ट उसके ऊपर जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आती हैं कैंड प्रोडक्ट्स, यानी जो टिन पैक, जो पैक फॉर्म में जो मिलती हैं मार्केट में। इनमें चूँकि ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, मिसाल के तौर पे सोडियम मेटाबाइसल्फ़ेट है या नमक की मिक़दार या सोडियम की मिक़दार इसमें ज़्यादा होती है, तो ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इनमें भी आपको सोडियम ज़्यादा मिलेगा और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मज़ीद हाई हो सकता है। यानी मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियां हैं या गोश्त है या लोबिया या दालें जो इसमें हमें कैंड फॉर्म में या जो टिन पैक फॉर्म में मिलती हैं, इनको भी जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है सूप, ये जैसे चिकन कॉर्न सूप है या नूडल्स हैं या इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, पास्ता प्रोडक्ट्स, इनमें चूँकि चाइनीज़ साल्ट इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर भी सोडियम की अच्छी खासी मिक़दार होती है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी जो अच्छी ग़िज़ा नहीं है, उनको ये नूडल्स और सूप और इस तरह की चीज़ें जो हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। चौथे नंबर पे टमाटर या टमाटर से बनी जो अशिया होती हैं, यानी आप सब्ज़ियों में या अपने सालन में भी टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करें। या जो केचप वगैरह है टमाटर से, जो टमाटो केचप है या टमाटर से बनी हुई मुख्तलिफ़ चटनियाँ या सॉसेस वगैरह जो होते हैं, ये भी जो है हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का सबब बनती हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ये टमाटर से बनी हुई अशिया भी जो है इनसे परहेज़ करना चाहिए। पाँचवें नंबर पे आता है रेड मीट, यानी सुरख गोश्त, जिसमें बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त। इसमें चूँकि चर्बी की मिक़दार ज़्यादा होती है, चर्बी में यानी सैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को हाई करने में जो है उनका एक बहुत रोल होता है। ख़ास तौर पर जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ये हमारी खून की नालियों में जमता है, जिसकी वजह से खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं और उनके अंदर सख्ती पैदा हो जाती है। दिल की सेहत के लिए भी ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो ऐसे में जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का सबब भी ये चीज़ें बनती हैं। तो जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनको रेड मीट, यानी ये जो सुर्ख गोश्त है, इसको अवॉइड करना चाहिए। छठे नंबर पे बेकरी आइटम्स आती हैं। बेकरी आइटम्स के अंदर मीठा सोडा इस्तेमाल किया जाता है, ख़मीर इस्तेमाल किया जाता है। मीठा सोडा जो होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसके अंदर भी सोडियम की मिक़दार अच्छी खासी होती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं वो बेकरी आइटम्स को ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनका ब्लड प्रेशर मज़ीद हाई हो सकता है। इसलिए जितनी भी जो केक, बिस्किट्स जो बेकरी के ऊपर बने होते हैं या और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बेकरी आइटम्स हैं, उनके इस्तेमाल अगर वो ज़्यादा करते हैं ब्लड प्रेशर हाई वाले जो पेशेंट्स हैं, तो उनको इससे नुकसान पहुंच सकता है। सातवें नंबर पे जो हम डिस्कस करेंगे वो चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल है। इसमें कैफ़ीन होती है जो कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए एक स्टिमुलेंट का काम करती है। इसी तरह से चाय के अंदर भी जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें हमारे नर्वस सिस्टम को अलर्ट करते हैं। हमारा चूँकि इससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा स्टिमुलेट होता है,
तो इसकी वजह से अगर ये ज़्यादा मिक़दार में अगर हम कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। 8वें नंबर पे हम जो चीज़ कंसिडर करेंगे वो है पनीर या चीज़। ये हमारी एक ऐसी प्रोडक्ट होती है कि इसके अंदर भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। ये ख़ासी यानी नमकीन होती है। ये जिन चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है, मिसाल के तौर पे पिज़्ज़ा है, इसके अंदर चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो उनको चाहिए कि वो पिज़्ज़ा या ऐसी चीज़ें जिनमें चीज़ या ये जो पनीर है इसका इस्तेमाल किया गया है वो कम इस्तेमाल करें, ताकि उनका ब्लड प्रेशर का आर्ज़ा मज़ीद ख़राबी की तरफ ना जाए। 9th नंबर पे आता है चॉकलेट। यानी चॉकलेट जो होता है वो भी हमारे जो नर्वस सिस्टम या हमारे जो बॉडी के अंदर एक स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है। तो चॉकलेट की जो ज़्यादा मिक़दार अगर आप इस्तेमाल करें तो ये हमारा ब्लड प्रेशर मज़ीद बढ़ा सकती है। ख़ास तौर पर जो पहले से जिनको ये आर्ज़ा है वो अगर चॉकलेट की मिक़दार ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनका बीपी मज़ीद बढ़ सकता है, इसलिए उनको भी ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। 10वें नंबर पर जो ख़ुराक आती है वो है ऐसा दूध जो फुल क्रीम वाला हो। यानी क्रीम जिसके अंदर फ़ैट यानी कि पूरी मौजूद होती है, चूँकि इससे भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल ख़ास तौर पर। तो ऐसे पेशेंट्स जो पहले से ही जिनका ब्लड प्रेशर का मसला है, अगर वो मुसलसल ऐसा दूध इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर क्रीम या मलाई वगैरह की मिक़दार ज़्यादा होती है, तो उनके लिए ये मज़ीद मुश्किलात का सबब बन सकती है। तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को चाहिए कि वो अगर दूध इस्तेमाल करते हैं तो वो मलाई उतरा हुआ दूध इस्तेमाल करें। 11वें नंबर पे है मुख्तलिफ़ किस्म के अचार। यानी ये जो पिकल्स होते हैं इनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं। नमक, मिर्च और दूसरे किस्म की जो हर्ब्स हैं वो भी इनके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये इनका ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल जो है वो दुरुस्त नहीं होता, चूँकि अगर वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी बॉडी में ज़्यादा नमक और मसाला जात जाएंगे, जिससे उनका ब्लड प्रेशर मज़ीद हाई हो सकता है। 12वें नंबर पे आता है चाइनीज़ फ़ूड। ये अक्सर एक लोगों को शौक़ होता है चाइनीज़ फ़ूड खाने का। तो इसमें भी चूँकि चाइनीज़ साल्ट होता है, इसके अंदर सोडियम की मिक़दार बड़ी ज़्यादा होती है और इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सॉसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बेहतर नहीं होते। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को चाइनीज़ फ़ूड भी बड़े एतदाल के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। 13वें नंबर पे आता है चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल। चीनी अगर आप यानी शुगर आप अगर ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका वज़न बढ़ेगा और इसके अलावा शुगर होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो कोमॉर्बिडिटी के तौर पे साथ में आपको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और वज़न ज़्यादा बढ़ना भी जो है वो ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर के लिए जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं इनके लिए अच्छा नहीं होता। 14वें नंबर पे जो चीज़ अवॉइड करने वाली है हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए वो है कोला ड्रिंक्स। कोला ड्रिंक्स अगर आप ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ना सिर्फ़ आपके जिस्म के अंदर चीनी ज़्यादा जाएगी, बल्कि इसका जो मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपका ब्लड प्रेशर हाई कर सकती हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को कोला ड्रिंक्स भी कम इस्तेमाल करने चाहिए। ख़ास तौर पर ऐसे ड्रिंक्स जैसा कि एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो हमें ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स और कोला ड्रिंक्स इनको अवॉइड करना चाहिए। 15वें नंबर पर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है पीनट बटर। पीनट बटर भी जो है हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बेहतर नहीं होता। ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और यानी कोलेस्ट्रॉल की जो मिक़दार है खून के अंदर उसको बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये जो चंद ग़िज़ाएँ हमने डिस्कस की हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को ये ग़िज़ाएँ अवॉइड करनी चाहिए, कम मिक़दार में और इतदाल के साथ लेनी चाहिए, ताकि वो उनका ब्लड प्रेशर का आर्ज़ा
जो है वो मज़ीद उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।